अब मार के बच्चे कितनी गुर्दा बेच के कहता हम निर्दोष है। अरे भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, कानून तो छूट रहा है, ऊपर वाले से बचे तब हम जाने। भैया मुनिंदर को पहले नंबर तो पंडेर को वो जमानत मिली, वही हमें दुख हुआ। इसलिए अगर वो दोषी नहीं, एक तो केस नहीं पुलिस ने नहीं खोला, केस हमने खोला। 96 सिर हमने गिनती करके 49 थाने में दिए। अच्छा ये सब और कबूल किया पंडेर ने, पुलिस वालों के सामने पंडेर ने कबूल किया गलती हुई माफ़ करो। अच्छा अब फिर कोहली दोषी नहीं, पंडेर दोषी नहीं, पंडेर दोषी नहीं है तो इतने साल जेल में क्यों पुलिस ने रखा, क्यों रखा भाई? जो जिसने वो बेचारा कुछ किया जैसे नहीं है तो उसको जेल में क्यों बगैर प्रूफ के जेल में क्यों रखा? तो जिसने जेल में डाला हो उसे फांसी होनी चाहिए, जिसने उसको निर्दोष को जेल में डाला है उसे फांसी होनी चाहिए। चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे कोर्ट कचहरी का हो या कोई है, जिसने निर्दोष को जेल में डाला उसे फांसी होनी चाहिए। आखिर पंडेर ने नहीं किया, कोहली ने नहीं किया और डॉक्टरों ने नहीं किया। डॉक्टर रोज आते ही रहते थे ताकि उसने एक दिन के 3 मर्डर हैं उसकी डायरी में लिखे हुए थे पुलिस के हाथ में। ये अगर कोई दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? कोई दोषी नहीं तो वो जेल में क्यों था? और इतने साल 18-20 साल क्यों रखा? जब दोषी नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था तो इतने साल से प्रूफ तो सही थे और अब प्रूफ गायब हो गए। आपने शायद 50 में उनका बयान भी सुना था, क्या कुछ बयान, क्या उस दौरान बयान जो भी हो, लेकिन हमारा कहना है पंडेर के अलावा पंडेर अंग व्यापार करता था। ताजी बॉडी जिसकी हम लोगों ने निकाली है, ताजी बॉडी जिसकी निकाली उसकी आंखें निकली हुई थी और ये अस्तर इतना नहीं था, हाथ थे पैर थे, यहाँ से ये 2-4 पीस ये 4 ये सर, ये अंग नहीं। 3 सर निकालने के बाद 2 सर निकाले, एक बॉडी निकाली, उसके बाद पुलिस को और मीडिया को हमने फोन किया है, तब खुदाई हुई है। क्या कहेंगे, बरी भी हो गए हैं अब भगवान करेगा, जिसने इसमें पैसे खाए हैं उनके बच्चे अपाहिज होंगे और ऐसे ही मारे जाएंगे, चाहे एक्सीडेंट से मरे या कोई रोग लगा के मरे। मरना है वो तड़प तड़प के ही वो मरेंगे, जिसने भी उससे पैसे खा के वैसा किया है। हमारा सब मेन बात है, अगर वो दोषी नहीं है तो कौन है दोषी? फिर दोबारा कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, क्या करें? सरकार से अपील क्या करेंगे? भैया सरकार कैसा, सरकार सब एक ही है। मायावती मुलायम सिंह थे, वो उनके राज में हुआ, मायावती आई वो भी राज करके चली गई, वो भी कुछ नहीं किया। बीजेपी आई है, बीजेपी के सरकार में वो छूट गया। तीनों सरकार ने हमारा बहुत मदद की, लंबी बहुत। अब मुनिंदर ने इतने बच्चे मार दिए हमारे, तो उसको बिल्कुल लिप पोत के उसको गड्ढे में गाड़े रहे। कानून अंधी है या नहीं है? हमारी बच्ची मरे हैं और उसको छोड़ दिन क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, करा मैं दोस्त ने। ये कितनी गुर्दा सब कुछ बेचता था, सब कुछ बेचता था। इसके यहाँ डॉक्टर आते थे तो मैं पूछती थी भैया तुम्हारे यहाँ डॉक्टर किस लिए है? तो कहते थे अरे अंदर में माता जी है ना, वो बीमार है, उनको चेकअप करने आए। झूठ बोलता था सरदार सब, हाँ झूठ बोलता था मुनिंदर। मुनिंदर दोषी है ना कोहली दोषी है? तो दोषी है कौन? वही बताइए तो दोषी कौन है? घर के अंदर में कोई भूत है क्या जो सारे बच्चे खा गया है? दुनिया भर के बच्चे मार के और दोनों दोषी निकल गए हैं। सीबीआई या पुलिस वाले ने ना धर के ऐसे लीप दिया। ऐसी कानून अंधी हमने नहीं देखी भैया, ऐसी कानून अंधी है। अब मार के बच्चे कितनी गुर्दा बेच के कहता हम निर्दोष है। अरे भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, कानून तो छूट रहा है, ऊपर वाले से बचे तब हम जाने। उस दौरान हुआ क्या था? बिटिया हमारी गई थी रुपट्टा पिको कराने, तो आधा घंटा हो गया आई नहीं। तो हमने कही कि ये एक मैडम आई तो कह रही ज्योति कहाँ है? तुम कही मैडम ज्योति तो रुपट्टा देने गई है। तो कह रही कि थोड़ा बबता के साथ जाना था भैया लड़के को पकड़ने के लिए। तो मैं बोला बुला के लाती हूँ। मैं गई, तुम्हारी सिलाई वाली कह रही मेरी मशीन खराब है, तुम्हारी बिटिया वापस चली गई। ये मुनिंदर गेट पे खड़ा था। मैं बोला बाबूजी मेरी लड़की देखी है? कह रहा मैंने नहीं देखी, हम तो बहुत देर से खड़ा हूँ। ऐसे बोला, झूठ बोला। हमारी बेटी को बुला के अंदर कर लिया, झूठ बोला। रोती रही, बिलखती रही, दोनों एक बार नहीं बोले कि हम ज्योति हमने अंदर कर ली है।
कैसे पता चला था आप लोग को? हमको पायल के बारे में पायल के मार दी ना, तो उसके कपड़े और चप्पल लेके रात को लेने आई थी पुलिस। उसके बाद में दोनों को पकड़ के थाने ले गए थे। हाँ, और उसके बाद में 9 साढ़े 9 बज गए, तब तक पुलिस आई नहीं। जब 10 बजे तो हमारा छोटा बेटा, मेरा घर वाला, यहाँ के मिश्रा जी पीछे उसके घर में कूदे हैं, तब पूरा झाड़ी हटाए, तब जाके सारा निकले, तब जाके मीडिया को पहले फोन किए, बाद में पुलिस को, तब निकले। उसके फिर अंदर में गटर खोली गई, गैरेज के आगे गटर खुली थी, उनमें सर, पीछे गटर रहती ना बेड़े में, उनमें सर, सब में सर निकलते थे। किचन में गई, एक मैं से ड्रॉ खोली तो गड्डी गड्डी चाकू थी, बहुत सारी गड्डी। एक कमरे में पूरा काली पॉलीथीन भरी थी, 2 किलो वाली काली पन्नी। एक कमरे में फुल दारू भरी थी। पुलिस वाले भी साथ में थे, हम सारे बच्चे वाले थे उसी में। इस केस में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी गई थी। 19 साल वो सजा काट रहा है। वो पूरी तरह से निर्दोष था। कई बार कोर्ट के सामने आया, कई कोर्टों ने उसको दोषी ठहरा के फांसी की सजा कायम रखी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मानी है और क्यूरेटिव पिटीशन में उसको निर्दोष बरी कर दिया है।